Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to learn tenses. Tenses, there are three main tenses in English: the past, the present and the future. तो आज हम सीखेंगे द प्रेजेंट सिंपल, द प्रेजेंट इंडेफिनिट और द प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस। कोई भी नाम आप इसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस, ये इनके तीनों नाम्स हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इट एक्सप्रेसेस अ रिपीटेड एक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है कोई भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और इट शोज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट टाइम, और जिसमें एक्शन हो, सब्जेक्ट डज इट्स वर्क इन प्रेजेंट टाइम, या टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, आप इसमें से कोई भी याद कर सकते हैं। मगर सब्जेक्ट डज इट्स वर्क इन प्रेजेंट टाइम, इसमें आपको एहतियात करना है कि जिस सेंटेंस में आप एक्शन शो कर रहे हैं उसी के लिए ये डेफिनेशन ठीक है। वरना बाकी कुछ टेंसेस होते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेशन जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होगी। डू एंड डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस, इस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो इंट्रागेटिव, नेगेटिव, इंट्रानेगेटिव करने के लिए काम आएंगे, वो डू एंड डज हैं। आई, वी, यू, दे, इन सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप डू यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या सिंगुलर जो नाउन्स वगैरह हैं उनके साथ आप डज यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मेशन है, और फॉर्मेशन क्या है कि कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, सालन, रोटी, अभी कोई टेबल, चेयर, कपड़ा, कोई भी चीज़ बनाते हैं, उनके लिए आपको कुछ मखसूस चीज़ें दरकार होती हैं, जो आपको पता है कि भाई ये चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं तो वो चीज़ बनेंगी। अभी कोई भी सालन बना रहा है मिसाल के तौर पर, तो उसमें पानी, प्याज, आलू, अभी सब्ज़ी या गोश्त वगैरह कोई भी चीज़ है, मिर्चें कितनी हैं, या अभी नमक कितना डालना है, ऑयल कितना डालना है, तो ये सारे अपने मिकदार के हिसाब से आप उसमें डालते हैं, तभी वो जाके सालन बनता है। इसी हिसाब से ये फॉर्मेशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस तो उसमें आपको ये चीज़ें दरकार हैं। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या प्रेजेंट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें लेंगे तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना वो बन जाएगा। अब जैसे सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, और यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो उसमें आपको ये चीज़ें दरकार होंगी। सब्जेक्ट, अब इसको आप फॉर्मेशन में बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू होगा या डज होगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंसेस में जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये एडवर्ब हो जाता है, तो प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि दे सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब दे के साथ यूज़ होगा। नॉट नेगेटिव के लिए, फ्लाई मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अ काइट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे डू नॉट फ्लाई अ काइट, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सवाली जुमले के लिए स्ट्रक्चर इसका होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आप यूज़ करेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। सो डज शी कम टू यू, अब डज सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी के साथ डज यूज होगा, और कम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू यू ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो फॉर्मेशन है वो चाहिए होगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एडवर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी डू यू नॉट राइट अ स्टोरी
और डोंट यू राइट अ स्टोरी, ये इंट्रा अभी कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो गया डू नॉट का। तो डोंट यू आप यूज़ कर सकते हैं या डू यू नॉट राइट अ स्टोरी। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये फॉर्मेशन आप अगर समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो आपको किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको आसानी होगी। अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो मीनिंग्स हैं, जो यूजेजेस हैं, वो बहुत हैं। अभी उसमें से कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं वो भी इसमें हम साथ ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिपीटेड एक्शन, जो आप अमल है वो आप बार बार करते आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आप उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक मिसाल है, हाउ डज शबीर अर्न लिविंग, रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए शबीर क्या कमाता है। उसका जवाब है ही सेल्स बुक्स, ये किताबें बेचता है। तो नोट है इसमें, द वर्ब सेल्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इंडिकेट्स शबीर्स एक्टिविटीज इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। Here, selling books is a repeated action. He sold books in past, is selling books now and will sell books in the future। तो ये आपका एक रिपीटेड एक्शन हो गया, जो आप माजी में भी करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, और माजी में भी आप जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं और आगे भी आप स्कूल जाएंगे, जब तक आपकी वो डिग्री, वो आपका कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कोई भी है, वो आपका पूरा ना हो। तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शन। उसके बाद हैबिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको हैबिट भी शो करता है, इट इंडिकेट्स हैबिचुअल एक्शन। कोई भी आपकी आदत है तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्मोक्स, आई ऑफन गो आउट। अब इसमें क्या है कि इट डज नॉट मीन दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। उसका ये मतलब नहीं कि कोई भी एक्शन है को वो आपका अभी हो रहा है। जैसे आपके सामने कोई सिगरेट पी रहा है तो आप कह सकते हैं ही स्मोक्स, मतलब ये सिगरेट अभी वो पीता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी पी रहा है, आगे नहीं पिएगा या पहले नहीं पीता था। इट शोज हैबिट एंड हैबिट कम्स फ्रॉम पास्ट एंड ऑफन कंटिन्यूज इन फ्यूचर। हैबिट जो है वो माजी से ही आती है और कभी कभी ये आगे फ्यूचर भी तक भी चलती रहती है, तो उसके लिए हम इसको हैबिचुअल टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद है वी यूज सिंपल प्रेजेंट विद द वर्ब से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नोटिसेस, रिसेंटली रिसीव्ड लेटर्स और व्हेन वी कोट फ्रॉम बुक्स। कोई भी नोटिस है, लेटर है या कोई भी कोटेशन है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। जैसे अ नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वार्न्स पीपल नॉट टू गो एनी फर्दर। अभी कोई भी नोटिस है सड़क के किसी भी एंड में लगा हुआ है कि भाई यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, उसमें आप यूज़ करेंगे। नंबर सेकंड सेंटेंस है शी सेज शी इज़ कमिंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक। अब ये एक लेटर है, उसमें उसने लिखा है, बताया है कि वो कह रही है कि वो अगले हफ्ते लाहौर आएगी। तो इसमें भी आप शी सेज के साथ मोस्टली आप कोई भी लेटर वगैरह हो या कोटेशन हो तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करेंगे। जैसा कि शेक्सपियर सेज नीदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी, ना उधार दो ना उधार लो। तो ये शेक्सपियर कह रहा है। तो नोटिस के लिए, लेटर्स जो आपको अभी रिसेंटली रिसीव हुए हैं उनके लिए, या कोटेशन के लिए भी आप से के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। कोई भी न्यूज़पेपर हेडलाइन होती है ना, आप इंग्लिश की अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमेशा आपको वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बयान करती है, चाहे खबर कल की हो परसों की हो, मगर अभी जब न्यूज़पेपर हेडलाइन बन के आएगी तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे पीस टॉक्स फेल, अमन की जो टॉक्स थी वो फेल हो गए, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। हालांकि टॉक्स कल हुए थे या परसों हुए थे, फेल हो गए, न्यूज़पेपर हेडलाइन बन के आ गए, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। द एक्शन अकर्ड इन द पास्ट, द negotiations were held in past, there was no fruitful result, but the heading is given in the simple present tense. It may be noted that the action occurred in the recent past. उसके बाद है इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम ट्रूथ पढ़ते हैं।
यूनिवर्सल ट्रूथ है, कायनात की एक सच्चाई है, जहाँ भी जाएंगे आप वो आपको वही चीज़ दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में मिलेगी। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड या अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। जहाँ भी जाएंगे दुनिया में आपको यही चीज़ मिलेगी, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आप जहाँ भी यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करेंगे, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। जैसे we know that this action has been taken place since the time this all system came into being at present. Also, it is following same course of an action and will follow till this system comes to an end. जब से ये दुनिया बनी है तब से ये शुरू है, जब दुनिया ख़त्म होगी तब भी वो सिस्टम अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद है इट एक्सप्रेसेस द एक्शन विच इज़ हैपनिंग एट द एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट। अभी कोई कमेंट्री है, क्रिकेट है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ कोई भी चीज़ अभी आपको एट अ टाइम जब आप बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि द मील स्मेल्स बैड, अभी उसी टाइम आपने वो महसूस किया कि इसकी जो स्मेल है वो सही नहीं है, मतलब ये मील है वो ज़ाया हो गई है, तो वहाँ भी आप स्मेल के साथ या जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते, जैसे आपके परसेप्शंस होते हैं, तो उसमें भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। जैसे आई अंडरस्टैंड नाउ, मैं अभी समझा हूँ, तो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ। आई डिक्लेयर द मीटिंग क्लोज्ड, मैंने मीटिंग अभी ख़त्म कर दी। आई अपोलोजाइज फॉर द ट्रबल, तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होंगे जो एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट में आपके कोई भी एक्शन वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद है इट इज़ समटाइम्स यूज टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट इज़ इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इफ इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज चीफली इन डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशंस। This is done when we are showing someone how something is cooked or when a teacher is performing some experiment, etc. जैसे कोई भी चीज़ है, आप क्रिकेट की कमेंट्री है, कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। मिसाल के तौर पे आई शिफ्ट द फ्लोर, मैंने आटा जो है वो आगे शिफ्ट किया, सॉल्ट दिया एंड बेकिंग पाउडर इन अ बाउल। आई मिक्स दम वेल, मैंने उनको अच्छी तरह से घुमाया, मिक्स किया। देन आई ब्रेक द एग इनटू अ कप, तो ये सारा एक्शन अभी आपका उसी टाइम हो रहा है, मगर आप जब बताएंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो जाएगा। जैसे ही किक्स द बॉल, ही इज़ गॉन, ही इज़ आउट, तो ये मोस्टली हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। Note in the given example the action is actually in progress but we use simple present. Note it is used in commentaries, e.g. as broadcast during a sporting event such as a football match, cricket match. If what commentary describes in a of brief duration simultaneous with the moment of speaking, the simple present tense is used. जैसे Hamza passes the ball to Abbas, Abbas passes it to Fiza, who heads it to the goalkeeper and scores the goal। तो ये कमेंट्रीज में फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, तो उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है द स्ट्रक्चर हियर कम्स एंड देयर गोज, इसके साथ भी हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। जैसे हियर कम्स द बस, वो बस आ गई। हियर ही कम्स, ये आ गया। देयर शी गोज, वो गई। देयर गोज अ बॉल, वो बॉल गया। हियर कम्स द लाइट, लाइट आ गई। देयर गोज अ लाइट, लाइट चली गई। तो वहाँ पे हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं हियर कम्स एंड देयर गोज के साथ। इट एक्सप्रेसेस प्लान फॉर फ्यूचर, अभी आप फ्यूचर की प्लान जो आप करते हैं प्रेजेंट में रह के, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे द प्लेन लीव्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट एट 3:30 टमारो आफ्टरनून, तो कल दोपहर को जहाज़ जो है वो 3:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलेगा या उड़ेगा या जाएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया प्लान फॉर फ्यूचर के लिए। There are two special circumstances in which the simple present tense is used with past meanings. दो हैं स्पेशल सर्कमस्टेंस जहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट मीनिंग के हिसाब से। जैसे द हिस्टोरिकल प्रेजेंट
is sometimes used in narrative when we want to describe events vividly as if they are happening in our presence. Then in comes the bowman and tries to stop the fight. कभी कभी जो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, ऐसी कहानियाँ होती हैं, जब हम बयान करते हैं तो हम ऐसे बयान करते हैं कि जैसे अभी वो हमारे सामने कोई वाक़या हो रहा है, तो वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, हालांकि वाक़या वो माजी का था। दूसरा है द प्रेजेंट इज यूज्ड विद वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशंस वेयर मोर स्ट्रिक्टली द प्रेजेंट परफेक्ट वुड बी अप्रोप्रिएट। आई हियर यू हैव चेंज योर जॉब। मैंने सुना है, अभी ये आई हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया कि आपने अपनी जॉब चेंज कर ली है। दे टेल मी यू हैव चेंज योर जॉब, ये इनफॉर्मल वे हो गया। आई एम इन्फॉर्म्ड दैट योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, तो ये फॉर्मल वे हो गया। तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की इतनी मीनिंग्स हैं जो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ कर सकते हैं इन मीनिंग्स में, ऐसी ऐसी जगह पे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, वो भी पूरी डिटेल में। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।